हरनामी के 4 बच्चे जन्मे थे। देखते देखते खबर सारी गली में फैल गई। हर सुनने वाला हैरान रह गया। ये हैरानी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हरनामी के एक साथ 4 बच्चे जन्मे थे, बल्कि इसलिए थी कि पिछले इतने वर्षों से उसकी गोद खाली थी और अब, जबकि किसी को भी आशा नहीं थी कि उसकी कोख हरी होगी, अचानक उसके घर 4 बच्चों ने जन्म लिया था। मैंने भी बिस्तर पर लेटे हुए महीने भर से बीमार पड़ा हूँ ना, इसलिए ये सुना तो मुझे हैरानी के साथ बेहद खुशी भी हुई कि इस आखिरी उम्र में ईश्वर ने हरनामी की गोद को हरा भरा कर दिया। वैसे मेरे लिए ये इतनी हैरानी की बात नहीं थी। मैंने ऐसी कई स्त्रियों के बारे में पढ़ा था कि उम्र के अंतिम समय जब वे संतान की ओर से बिल्कुल ही निराश हो गई थीं, अचानक उनकी गोद भर गई थी। मेरी पत्नी ने भी ये खबर सुनी तो वो अन्य स्त्रियों के साथ हरनामी के घर की ओर चल पड़ी। वो गली का आखिरी घर था। मैं सोच रहा था कि हरनामी कहीं अमेरिका या रूस जैसे देश में होती तो उसका बहुत नाम होता, अखबारों में उसकी फ़ोटो छपती, सरकार की ओर से उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता और उसे ये चिंता ना होती कि वो 4 बच्चों को कैसे पालेगी। लेकिन नहीं, जिस स्त्री की गोद इतने वर्षों तक खाली रही हो और जो अपनी संतान की सूरत देखने के लिए तरस गई हो, उसे एक साथ 4 बच्चों की माँ बनकर ये चिंता नहीं हो सकती कि वो उन्हें कैसे पालेगी। उन बच्चों के लिए तो वो खुद अपने पेट को गांठ दे लेगी। शादी के बाद हरनामी के जीवन के पिछले 20-22 वर्ष ऐसे थे जैसे कोई खेत हो जिसमें वर्षों तक हल ना चले, बीज ना पड़े, फसल ना लहराए, वो बंजर बनता जाए और अंत में उस पर किसी अकाल की छाया फैल जाए। 20-22 बरस पहले हरनामी ब्याही हुई इस गली में आई थी तो उसके रंग रूप का कोई अंत नहीं था। जैसे कि एक लोकगीत में वर्णन आता है, वो सुल्फे की लपट की तरह दमक रही थी। लेकिन ये रंग रूप मुश्किल से 2-3 बरस ही चला, फिर वो ढलना शुरू हो गया। कोई चीज़ थी जो हरनामी को अंदर ही अंदर खाने लगी थी और देखते ही देखते वो दीमक लगी लकड़ी की तरह खोखली हो गई। शादी हुए साल हो गया था पर उसकी कोख हरी नहीं हुई थी। फिर 1 साल और बीत गया था पर उसकी कोख हरी नहीं हुई। तब उसकी सास के ताने और पति की बेरुखी जैसे खलने लगी। आखिर हरनामी के पति ने दूसरा विवाह कर लिया था और हरनामी का जीवन जैसे किसी पहाड़ के नीचे दब गया था। उसकी सौत तो सास से भी बुरी थी। इस जीने से तो किसी कुएं में डूबकर मर जाना अच्छा था। आखिर हरनामी को घर छोड़ना पड़ा था। इस गली के अंत में उसके पति का जो एक टूटा फूटा कच्चा मकान था जो उसे दे दिया गया था। इस तरह का सलूक तो कोई अपने बांझ पशु के साथ भी नहीं करता। इस कच्चे मकान में हरनामी को आए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ था कि उसकी सौत इस संसार से निसंतान ही चलती बनी थी। उसकी सास ने सारी गली में शोर मचा मचा कर कहा था कि हरनामी डायन अपनी सौत को ले मरी है। पहले दिन से ही वो उसकी मौत का सामान इकट्ठा करने में लग गई थी। सुनकर हरनामी इतना रोई थी कि देखा नहीं जाता था। क्या ये बातें सुननी भी उसके भाग्य में लिखी हुई थी? अब हरनामी के पति का तीसरी बार विवाह होना आसान नहीं था। उसकी माँ की ही बातें उसके रास्ते में आईं। भला कौन अपनी बेटी को ऐसे घर में देगा जहाँ उसकी डायन जैसी सौत उसकी मौत के लिए खड़ी हो। आखिर हरनामी का पति किसी दूसरे प्रांत से औरत खरीद कर ले आया, बड़ी ही कुरूप और उससे कहीं ज़्यादा उम्र की। साल के बाद उसको बेटा हुआ, पर 2 ही दिन
ये संसार देखकर चलता बना और उसकी भी मौत का इल्ज़ाम हरनामी पर ही लगा। धीरे धीरे हरनामी का टूटा फूटा कच्चा मकान जैसे नया बनने लगा था। उसकी दीवारें लीप पोत कर उसने उन पर गेरू से मोर, तोते, फूल आदि बनाए। चौके में गिनती के 4 बर्तन थे जो नए जैसे चमकते रहते। आंगन में एक और लौकी की बेल फैली हुई थी और एक छोटी सी बेयारी में मिर्च का पौधा लगा हुआ था। एक कोने में नीम का पेड़ था और उससे कुछ दूर गुलाब के फूल खिले हुए थे। उसने अपने वे सपने सुनाए। यदि कई स्त्रियां उसके वे सपने सुनकर उससे भय खाती थीं, पर मैं जानता था कि उन सपनों में वो अपने जीवन में बच्चे की कमी को पूरा करती थी। कभी उसे सपना आता कि 4 छोटे छोटे बच्चे सोने की पालकी उठाए आकाश से उसके आंगन में उतरे, उसे पालकी में बिठाकर फिर से आकाश में चले गए। तब वे चारों बच्चे पालकी छोड़कर उसकी गोद में आकर बैठ गए। एक और सपना था जिसमें वो एक रात एक बच्चे को जन्म देती है, फिर दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे को, आखिर एक चुड़ैल आती है और उन सभी बच्चों को निगल जाती है। लेकिन ये सपने कभी भी असलियत ना बन सके। कुछ सालों के बाद हरनामी की सास मर गई तो मनहूस समझी जाने वाली हरनामी गली मोहल्ले में सुख की सांस लेने लगी और पास पड़ोस के घरों में उसका आना जाना शुरू हुआ। अब तो उसका पति भी उसे वापस बुलाने के लिए राजी था, पर हरनामी नहीं गई। आगे पति ही कभी कभी उसके यहाँ जाने लगा, पर हरनामी के जीवन में जो एक सूनापन फैला हुआ था वो भरने में नहीं आ रहा था। कभी वो पड़ोस के घरों में जाकर अपने सपने सुनाती तो वो हर दूसरे चौथे दिन देखा करती थी। एक दो बार मुझे भी हुई ममता ही थी कि एक बार जब 3 दिन की लगातार वर्षा के पश्चात एक मरेल सी बीमार कुत्ती भीगी चिड़चिड़ी सी उसके आंगन में आई तो उसने उसे दुत्कारने की बजाय रोटी दी। फिर टाट का एक पर्दा उसके ऊपर डालकर उसे एक कोने में बिठा दिया। तब उसने कमरे में आग जलाई ताकि कुत्ती को कुछ गर्मी महसूस हो। 3 दिन से हो रही लगातार वर्षा 4 दिन और रही। उन 4 दिनों में हरनामी ने उस कुत्ती की इस प्रकार सेवा की जैसे कोई अपने बीमार बच्चे की करता है, और कुत्ती की आंखों में जो एक कृतज्ञता थी उसे केवल हरनामी ही समझ सकती थी, और वो बहुत खुश थी। आखिर वो कुत्ती हरनामी के घर में ही रहने लगी। हरनामी भी उसे घर से ना निकाल सकी। कुछ समय के बाद तो गली मोहल्ले में मशहूर हो गया कि वो कुत्ती जैसे सचमुच हरनामी की बेटी है। हरनामी ने उसके लिए एक छोटी सी खटिया बनवाई और टाट का एक बिस्तर बनाया जो दिन के समय तय किया हुआ घर के कोने में पड़ा रहता। कुत्ती के लिए हरनामी ने बर्तन भी लिए जिनमें वो रोटी खाती, पानी पीती। हरनामी की अपनी खुद की बड़ी मुश्किल से रूखी सूखी चलती थी। उस कुतिया के खाने का भी वो कैसे प्रबंध करती थी, इस पर लोग हैरान थे। अब हरनामी को अपने निसंतान होने का शायद इतना गम नहीं था। मैं हरनामी के बीते वर्षों के बारे में सोचता हुआ अपनी पत्नी की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो उसके घर से आए तो सारा हाल विस्तार से पूछूं। क्या चारों के चारों बच्चे जीवित हैं? क्या इस मौके पर किसी डॉक्टर को बुलाया गया था या कर्मी दाई ने ही मौके को संभाला था? मैं चाह रहा था कि हरनामी के बारे में एक प्रतीकात्मक कहानी लिखूं। पेड़ से लगी एक टूटी हुई टहनी जो सूखती रही, दुखती रही और फिर एक कंकाल की तरह धरती पर गिर पड़ी। लेकिन वर्षा की एक ऋतु में अचानक उस पर पत्ता खिला और फिर वो पूर्ण रूप से पत्तों से भर गई, हरी भरी बन गई
उसी समय मेरा 5-6 साल का बेटा दौड़ा हुआ आया। वह हरनामी के घर से आया था। आते ही उसने हाँफते हुए कहा, डैडी डैडी चलो, हरनामी आंटी के घर चलो, मुझे एक छोटा सा बच्चा ले दो, बिल्ली की सी आंखें और भूरे बाल वाला। आज उसकी कुत्ती ने बहुत प्यारे प्यारे 4 बच्चे दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक स्त्री की कहानी जिसने अपने जीवन भर दुख झेला, निसंतान होने के ताने सहे, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी सुन ली और वो 4 बच्चों की माँ बनी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।